सर आपका नाम क्या है? विजयपाल सिंह जी। विजयपाल सिंह जी। जी। पेशेंट का नाम? चिरंजी लाल। चिरंजी लाल। रहने वाले कहाँ के आप? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर राजस्थान। जी। उम्र पेशेंट की आपकी 74 एज है सर। जी। ये आपके पेशेंट को नेक कार्सिनोमा बता रहा है, मैलिग्नेंसी सेल्स बताए थे जी। जो ग्रोथ करता है। नो कीमो लग चुका था आपके नो। पेशेंट को। एक बार शुरू से बताओगे पेशेंट को क्या दिक्कत हुई थी, कहाँ कहाँ ले गए थे? पेशेंट को सर पहले यहाँ ट्यूमर हुआ था इस जगह पर, वो गांठ हुई पहले, तो गांठ को हमने पहले हम सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया। तो वहाँ उन्होंने डायग्नोस करके भाई बायोप्सी वगैरह के लिए बोला, तो वही ये तो होगी नहीं, आप इसको एक सूर्य डायग्नोसिस के वहाँ करवा के लाओ। उनको मैं जांच करवाई, रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर साहब को, उनका भी कैंसर है। कब पता चला था ये? जनवरी 23 में। 2023 की बात है। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा अब यहाँ तो सुविधा है नहीं, जयपुर जाकर के इसका और डायग्नोस कराओ, रिपोर्ट वगैरह बनवाओ, इसके जो वहाँ इलाज कराओ। ठीक है जी। फिर मैं हॉस्पिटल जयपुर ले गया। ठीक है। वहाँ उनका डायग्नोस करवाया, पूरा बायोप्सी वगैरह जो भी रिपोर्ट्स वगैरह थी, उन्होंने फिर उसका देख करके भी ये बताया कैंसर है इसमें, इसका ये ट्रीटमेंट चलेगा। फाइनली कैंसर है। अब इसका ट्रीटमेंट यानी कीमो ही लगेगा? कीमो लगेगा। ऑपरेशन के लिए तो मना कर दी थी कि अंदर तो है नहीं, बाहर है आपका ये, और ऑपरेशन होगा नहीं, और आपके ये कीमो हो जाएगा। कीमो से क्या बोला? ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। फिर कीमो चालू कर दिया उन्होंने, सीटी स्कैन वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह बनाकर। ठीक है। अब 9 कीमो लगे हमारे पिताजी के। 9 कीमो के बाद में उनको इतनी ज्यादा वीकनेस आ गई कि वो खड़े होने के लायक नहीं रहे, क्योंकि 74 एज है, पहली एज फैक्टर है पेशेंट का। कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले गए थे, मतलब ये था उठा भी नहीं जाता था हमसे। जिस चीज के लिए आप इलाज करने के लिए गए थे वो तो ठीक हुआ भी नहीं हुआ सब, गांठ तो वैसे के वैसी थी। ठीक है। पेशेंट की और भी कंडीशन खराब हो गई, पेशेंट बेड पर आ गया। फिर हमने उसको रोक दिया कीमो को। मैंने भी अभी इसमें तो आपने पूछा नहीं डॉक्टर से कि सर हम तो जिस डॉक्टर कह रहा था साहब कि अभी तो आपको लंबा चलाना पड़ेगा इसमें। ये कहीं में से डॉक्टर साहब इनकी पोजीशन ही नहीं कि लंबा चलाएंगे। हाँ अब बताओ लंबा कैसे चला ले? मेरा पेशेंट जो चल रहा था, घूम रहा था, सब नॉर्मल था, अब वो बिस्तर पर आ चुका है, आप कह रहे लंबा चलाना पड़ेगा, और मुझे 1% भी फर्क नहीं लग रहा। बिल्कुल खाना नहीं खाया जा रहा था उनसे, भूख नहीं लग रही थी, और वो कमजोरी आ गई थी, वीकनेस आ गई थी बहुत ज्यादा। तो मैं कि भाई इसको बंद कर दो, इनकी पोजीशन नहीं है। फिर तो बोले कि भाई ये ऐसा अभी इतनी साइकिल हो चुकी है, दोबारा मतलब कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। पर उनकी पोजीशन देख के फिर हमने इसको, आपने ये सोचा कि कंटिन्यू तो जब करेंगे जब पेशेंट बचेगा। तो पापा ने साफ मना कर दिया जब कि ऐसा मैं आपकी मुंह नहीं लगाऊंगा, चाहे इसमें मर जाऊंगा। पेशेंट खुद बोला कि मैं तो जिस चीज से था वो तकलीफ बढ़ रही मेरे को, तो खाया भी नहीं जा रहा मेरे से। फिर जब ये कीमो के लिए मना किया पापा ने, फिर मैंने इसका ऑप्शन के रूप में फिर ये कोई देसी इलाज वगैरह हो तो अपना वो देखा। फिर आपका ये वीडियो मिला मुझे यूट्यूब पर, आपने वीडियो देखा? यूट्यूब पर मिला। देखो अब पेशेंट परेशान होने के बाद वो इधर उधर हाथ मारता है, कहीं न कहीं छानबीन करता है। तो आज यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहां लोग पर जाके सर्च करते हैं, कुछ तो मिलेगा। लेकिन यूट्यूब पर आपको विश्वास हो गया सर? यूट्यूब पे सर विश्वास तो सर था, आपकी वीडियो देखे मैंने, पेशेंट के जो कमेंट्स थे ना उनको सुन करके मतलब काफी प्रभाव। कमेंट्स तक मैंने बंद कर रखे हैं सर। नहीं मतलब कमेंट्स क्या, वो उनके जो सुझाव जो थे ना वो तो बताते थे, वो अपनी आप भी थी, खुद अपनी आप भी थी जो बताते थे, उनको सुन करके मुझे विश्वास हुआ कि वास्तव में कुछ है। जब मैंने आपने ट्राई किया कि मेरी पेशेंट की जो बातें है ना वो इतना खुले विचार से है कि खुद पेशेंट अपने बारे में बता रहा है, इतने चेहरे है, उस चीज को देखकर आपको लगा कि सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। आप चाहे कैसे भी, जो आपने एक ट्रायल लेने मेरे पास आए थे, यूट्यूब देखकर आदमी ट्रायल लेके 20 दिन का बोलता हूँ, 20 दिन में आराम मिलेगा तो आगे ले जाना, नहीं तो नहीं जाना। ये भी मन में विचार आया होगा शायद आपके कि जब 20 दिन के अंदर ये बता रहे तो ट्रायल ले लेते हैं। फिर आप मेरे पास आए सिर्फ वीडियो देख कर। ठीक है जी। आप दवाई लेके गए, आज आपको 20वां दिन है जी। ठीक है जी। 27 तारीख को ले गया था मैं दवाई। हाँ जी। और आज आपकी 19 तारीख है जी। अभी मैं 20 दिन के बाद सबकी रिकवरी की वीडियो बनाता हूँ। तो आपके पेशेंट को जब मेरे पास आप आए थे, आपने बताया था कि पेट साफ नहीं होता था जी, आवाज बदली सी थी, ठीक है, दबी हुई थी, 2 गांठें दिखती थी जी, बेचैनी बहुत ज्यादा थी, और एक और आपने इसमें बताया सर कि 10 लाख रुपया आपने लगा दिया था। कीमो लग चुके था 10 लाख। कहाँ, प्राइवेट से किया था आपने क्या? ये आरजीएचएस में सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, टीचर हूँ। अच्छा अच्छा। तो हमारे तो आरजीएचएस का कार्ड बना हुआ है। ठीक है। तो उसमें है वो आरजीएचएस के एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है। तो उस कार्ड से हुआ था इलाज हमारा। कार्ड से आपके पेमेंट्स कटे थे आपके? ठीक है जी। अगर आपको 10 लाख जेब से उस समय लगाना पड़ता, बहुत भारी पड़ जाता। आपके पास तो भाई सुविधा उपलब्ध थी जी, आपने वहां से ले लिया, उससे फायदा भी नहीं लगा। मेरे पास आए, आपने इसमें बोला कि 50% आराम है जी। 50% आप कैसे बोल सकते हो पेशेंट को? 50% ऐसे बता रहे हैं साहब, देखो मरीज के एक तो ट्यूमर था वो फूट गया, जो गांठ थी वो फूट गई और वो लेवल हो गई, मतलब वो नीचे बैठ गई। दर्द था, बेचैनी थी बहुत ज्यादा, और उनकी जो बेचैनी थी वो बेचैनी अब बिल्कुल नहीं है शरीर, बिल्कुल नहीं है। आराम से अच्छी नींद सो रहे हैं। अच्छा। और भोजन भी अच्छा, मतलब खूब खा रहे हैं, आराम से भोजन भी खा रहे हैं। गांठ टूटने के बाद कुछ ऐसा नहीं कि फट गया, पूरा फैल गया? फैला नहीं सब, वो बिल्कुल जगह जगह फूटा है वो।
अच्छा, फूट करके वो इससे पहले पूरा जब कीमो चला था ना उस समय तो फूट करके फैल गया था वो। फैल गया था, इसमें नहीं फैला है, इसमें नहीं फैला, घाव ही नहीं बना। घाव नहीं बना इसमें, बस वो जगह जगह फूट करके जो सुराख होता है ना, हाँ, उस सुराख में होकर के वापस निकला है, घाव की पोजीशन तो आई नहीं है। नहीं है, और बैठ गया आपका। बैठ गया। पेशेंट को कोई भी फूटने के बाद उसको आराम और मिल गया, हाँ, तकलीफ नहीं है उनको कुछ भी। तभी पेशेंट सो पा रहा है। आप समझ रहे हो ना, दोनों विज्ञान। इन्होंने बोला कीमो लगने के बाद वो जब फटा था तो उनकी तो हालत भी खराब थी, वो पूरी तरह खुल गया था। और अभी जो फूटा है इनका वो बैठ गया। बेचैनी थी बहुत ज्यादा। हाँ, जैसे सो नहीं पाते, नींद नहीं आती थी इनको। नींद नहीं आती थी जी। अब आराम से सोते हैं। आराम। कितने दिन में आपको ये आराम मिलने लगा था सर पेशेंट को? ऐसा सर 5 दिन में ही, मतलब वो ट्यूमर तो हमारे 5 दिन में फूट गया था। ये 20 दिन के बाद वीडियो बनी है। सभी वीडियो में आपने देखोगे ना, हर पेशेंट बोलता है 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, यही आती है आसपास बातें। आपके पेशेंट की आवाज ठीक है, आवाज आराम से बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आवाज में क्या डिफरेंट था पहले और अब? आवाज थोड़ी भर्रा के आती थी, मतलब वो बोलने की कोशिश करते, बोला नहीं जाता था उनसे। बोला वो गांठ थी ना, तो बाहर की अंदर की तरफ उसकी स्वेलिंग थी। जी। अब गांठ की वजह से करवट लेके नहीं सो पाते थे, इधर वो गर्दन घूमती नहीं थी उनकी। अच्छा। अब आराम से, अब फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, अब फ्री है, नॉर्मल हो गया अब तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल। अब तो आप जैसे बता रहे थे कि घर पूरा घूमना फिरना, हाँ, अब तो ऐसी कोई बात भी नहीं। एक और बता रहे थे क्या, दिवाली के टाइम क्या? दिवाली पे क्या था साहब, हमारे पापा जी रहते कुएं पे, बोर में मकान बना हुआ वहाँ, तो वहाँ रहते हैं। वहां से फिर वो दिवाली के लिए हमारे जो पुराना मकान है, पुश्तैनी मकान, वहाँ गए थे। वो बाइक लेकर गए थे खुद ही, वहाँ 5-7 दिन रुके हैं और दिवाली वहीं थे, वहाँ बड़े आराम से मतलब दिवाली मना के। जो पेशेंट बिस्तर पर था कीमो लगने के बाद, हालत खराब थी, यानी उठाना बैठाना भी आपका वही जी चल रहा था, वो पेशेंट ये कहते हैं कि अब उनके दूसरे घर में वो बाइक चला के गए खुद ही। मतलब पेशेंट एकदम नॉर्मल। ये बात इसीलिए पूछ रहा हूं मैं कि क्लियर आपको समझ में आए, और सारे वीडियोस आप लोगों के सामने बनाता हूँ। 20 डेज में आप बता रहे, सारी 20 डेज। ये है हमारे पेशेंट की रिकवरी रेट। तो फिर अब इस आयुर्वेद को हम कैसे कह दें कि हमारा आयुर्वेद स्लो है? मैंने हर बात इसीलिए आपके सामने खुली रखी है। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा सबके सामने बनाऊंगा। अब इनका नंबर आप ले सकते हो, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रखा, मुझे पता है। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स देंगे कि ज्यादा मुझे परेशान करे, ज्यादा लोगों को फीडबैक गलत दे, तो मैंने बंद कर दिया। जिसको समझ में आता मेरी वीडियो ठीक है, नहीं समझ में आता वो भी ठीक है। गलत तो नहीं सर? जो इनका चेहरा है, जो इन्होंने एड्रेस बताया है, इससे आप मिल सकते हो जाके। जब ये प्रूफ है ना, इनका चेहरा तो प्रूफ है, ये चेहरा दिखा के इनका एड्रेस है, आप इनसे मिल सकते हो। आप काम क्या करते हो सर? मैं टीचर हूँ सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन से स्कूल में आप? मैं साहब राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काजी कॉलोनी नंबर 1 बाटोला। और इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि जो कैंसर को लेकर वो लोगों के मन में डर होता है कि कैंसर 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 कैंसर, पता नहीं कैंसर क्या है, भयभीत हो जाते हैं, पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। क्या आपको लगता है सर अब वो कैंसर था जो इसको डरने की जरूरत थी आप लोगों को? वो तो सर जैसा हमको बताया गया रिपोर्ट से तो दहशत तो हुई थी, अब नहीं है। बिल्कुल यही बोलना चाहता हूँ। उधर जो उनका विज्ञान था, जो उन्होंने कीमो लगाया, उसको लेकर तो दहशत थी। जी बिल्कुल ठीक है। अगर और भी कीमो लगा देते तो आज पेशेंट का आपका नहीं साहब झेल ही नहीं पाते पेशेंट, तब तो डर बन जाती कि हाँ कैंसर से लोग मरते हैं। 20 दिन का विज्ञान इनके पास आपके सामने रखा। अब ये खुद कहते हैं कि अब कैंसर वो बीमारी नहीं लग रही। बिल्कुल सर, कि जो मुझे डरने की जरूरत है। तो ये लोगों के लिए वीडियो इसलिए है कि डर भी खत्म होता है। अब आप तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आज आपने नीचे कई पेशेंट को बताया कि मैं भी कैंसर देख के बता सकता हूँ कैंसर नहीं। ये तो आपको पता चल गया, कब उठना, कब सोना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, बर्तन कौन सा हो, ये सारी बातें अभी फिलहाल आप भी 80% बीमारी तो सर आप भी लोगों की ठीक कर सकते हो। ठीक है सर जी। ओके।